हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये सेट आया है रिपेयरिंग के लिए। आईवा का सीडी ऑडियो प्लेयर है, ये डबल कैसेट प्लेयर है। इसके अंदर फॉल्ट है कि कोई भी पावर इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है, कम्प्लीटली डेड है ये सिस्टम। ठीक है, तो इसी को हम चेक करते हैं। हम कहाँ कहाँ मैंने चेक करना है इसको सिस्टम को। तो हमने यहाँ पर इसकी एसी वोल्टेज आती है जो मेन केबल से आती है हमारी। तो यहाँ पर हमारी एसी केबल की वोल्टेज आ रही है, और ये जो हमारा एक एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है, एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। तो इससे हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज बनती है, जो कि स्टैंड बाई वोल्टेज भी हमारी यहाँ नहीं बन रही है कुछ भी। और जो मैंने इसको चेक किया तो इस पे भी हमारी ट्रांसफार्मर पे इनपुट ही एसी वोल्टेज नहीं हो रही है। यहाँ से जो हमारी सप्लाई है या न्यूट्रल फेस की, तो यहाँ से न्यूट्रल तो आ रहा है या फेस आ रहा है। और ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ से जाके यहाँ जाएगा, यहाँ से जाकर यहाँ पर आएगा इस बड़े ट्रांसफार्मर से। इस बड़े ट्रांसफार्मर में यहाँ से कोई भी सप्लाई जाके ये भी आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले स्टैंड बाई से ये ऑन करेगा। इधर रिले लगी हुई है, इस रिले को जब हम इसे स्टैंड बाई से बटन को दबाते हैं तो स्टैंड बाई के ज़रिए यहाँ से हमारा फंक्शन इस रिले को ऑन करेगा। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर से हमारी एम्पलीफायर के लिए, सिस्टम के लिए बाकी जो वोल्टेजेस चाहिए हमें, वो हमारी इससे आउट होती है, इस बड़े ट्रांसफार्मर से। ये सिर्फ हमारा स्टैंड बाई के लिए होता है, लेकिन स्टैंड बाई पे वोल्टेज पे भी, ट्रांसफार्मर पे, इस पर भी हमारी एसी वोल्टेज डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हमने चेक किया इसको, एक पॉइंट पे तो यहाँ पर हमारी पॉइंट पे आ रही है, लेकिन ये जो है इस पे से यहाँ जाएगी जंपर से, इस जंपर से यहाँ पर आएगी, और इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए ये किसी एक पिन के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर पर वापस सप्लाई जानी चाहिए। तो वो हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो हमने इसको डायग्राम में चेक किया। देखिए, ये हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसकी वाइंडिंग है। तो ये जो एक और दो पिन का जो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई आ रही थी इस वाली पिन पे, यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर ही फ्यूज लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर ही फ्यूज लगा हुआ है, जो मेरे ख्याल से अंदर अंदर इनपुट अंदर अंदर ओपन हो गया है। तो इससे हमारी जो है सप्लाई यहाँ से इन आउट नहीं हो रही थी। इससे आउट होगी तभी ये हमारी इस ट्रांसफार्मर पे सप्लाई जाएगी। इस पे जाएगी तो आगे हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज बनेगी। उसके बाद हमारा हो सकता है वर्किंग करने लग जाए। तो अभी हम इसको फ्यूजेबल एक वो लगा देते हैं, जंपर। उसके बाद इसको देखेंगे चला के। यहाँ देखिए, वो जो हमारी सप्लाई जा रही थी इस पिन पे, इस पिन से हमारी यहाँ कंटिन्यूटी होनी मिलनी चाहिए, जो कि इस पिन से और इस पिन के बीच हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। देखिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्यूज था वो हमारा ओपन हो रखा है। तो इसको हम यहाँ से इन दोनों पिनों को शॉर्ट करेंगे या एक फ्यूज बना के इसमें लगाएंगे। तो अभी फ्यूज लगा दें ताकि आगे पता चल सके, क्या पता आगे कोई शॉर्टिंग हो बड़ी, इसकी वजह से ये ओपन हुआ हो। तो हम छोटा जंपर मारेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये फ्यूज लगा दिया, यहाँ पर बहुत पतली वायर का लगाया। इसको एक बार हम पावर ऑन करके देखते हैं, सीरीज में लगाएंगे इसे। तो यहाँ देखिए, एक इंडिकेटर आ गया है, इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए, ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन स्टैंड बाई से ऊपर आ गया है, ऑन होके बंद हुआ है ये। अब आगे कोई फॉल्ट होगा उसको देखते हैं। तो इसके अंदर कहीं शॉर्टिंग है। तो ज़्यादातर हमारा इसका इन सेटों में हमारा जो है STK उड़ता है, STK शॉर्ट होता है। तो हम इस STK को ही एक बार ओपन करके देखेंगे, उसके बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ इस कनेक्टर की जो 1 नंबर पिन है वो हमारी DC डिटेक्ट की पिन है। तो ये स्टैंड बाई का ऑटो स्टैंड बाई जो होता है, ज़्यादातर हमारा DC प्रोटेक्शन की वजह से ये फॉल्ट ऑन होके सेट बंद होता है। तो इसको हमने डिसोल्ड कर दिया है फर्स्ट पिन को, और
एक बार अब दोबारा चला के देखते हैं इसको। ये अभी भी सेमी फॉल्ट है, तो और सप्लाई हमें चेक करनी पड़ेंगी इसकी। यहाँ देखिए 13 वोल्ट आ रही है और कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो इसको जब हम ऑन करेंगे, स्टैंड बाई की जब वोल्टेज आएगी यहाँ से, तभी आगे सप्लाई में भेजेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये ऑन होके बंद हो रहा है। देखिए वोल्टेज तो आई है, लेकिन कहीं पर अभी शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा है। एक बार ट्रैक कर लेता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ क्या शॉर्टिंग निकला है। तो फ्रेंड्स, हमने ये चालू कर दिया है। इसके अंदर यहाँ देखिए, इस कनेक्टर पे CN101 कनेक्टर पे ये दूसरे नंबर की जो पिन है, ये होल्ड की पिन है, ठीक है। और इसके एक नंबर वाली जो है DC डिटेक्ट की है। तो हमने पहले इसको ओपन करके देखा था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इस होल्ड वाली पिन को हमने ओपन कर दिया है, तो ये हमारा सेट चालू हो गया है। देखिए चालू हो गया है, लेकिन इसमें अभी एक फॉल्ट है, इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो अभी ये हो सकता है हमारे एम्पलीफायर सेक्शन में ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि होल्ड के जो अभी इसको ओपन किया है हमने, इस पिन पे 34 वोल्ट आ रही है। तो हो सकता है इसमें ही फॉल्ट हो, एम्पलीफायर सेक्शन में। तो अभी इसका STK वगैरह जो है हम रिमूव करके एक बार चेक करेंगे। रिमूव करके अगर ये होल्ड की पिन को हम रीसोल्ड करेंगे दोबारा, अगर उसको ऑन करके चालू हो जाता है तो हमारी STK ख़राब होगा। तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको STK सर्किट को ही हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इसकी सप्लाई लगी रहने देते हैं और इसको एक बार ऐसे ही चेक करते हैं। और ये मैं प्लग इन किया, ये हमारा सेट ऑन है अभी भी, और ये स्टैंड बाई से भी ऑन हो गया। और ये हमने जो पिन ओपन की थी, ये वाली होल्ड वाली, इस पर कोई अब वोल्टेज नहीं आ रही है, और इसको हम शॉर्ट भी कर रहे हैं, तब भी हमारा सेट ये ऑन है। इसका मतलब फॉल्ट हमारा ये एम्पलीफायर सेक्शन में ही है। तो ये हमारा STK ही ख़राब होगा, क्योंकि बाकी हमने स्पेयर पार्ट चेक कर लिए हैं, वहाँ से कोई फॉल्ट ऐसा नहीं आ रहा है। बाकी सारे कंपोनेंट चेक कर लिए हमने, SMD वगैरह। ये हमारा STK ही ख़राब है, बाकी सेट ओके हो गया है।